जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मुंह से निकला हर शब्द, हर विचार, हर इच्छा सीधे इस ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड उसे सुनता है, उसे दर्ज करता है और फिर उसी को आपकी जिंदगी में सच बना देता है। क्या आप विश्वास करेंगे? शायद कुछ लोग डरेंगे, शायद कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। आप जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। अभी हम इसी रहस्य को खोलेंगे। मान लीजिए आप हमेशा कहते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती, पैसे मेरे पास टिकते ही नहीं। आप सोच रहे होंगे ये तो बस शब्द है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कसम, ये बार बार बोली गई लाइनें आपके अवचेतन मन में छप जाती हैं और फिर वही अवचेतन मन ब्रह्मांड को आदेश देता है, हाँ इसे खराब किस्मत चाहिए, हाँ इसे गरीबी चाहिए, और फिर घटनाएं घटने लगती है। आपके साथ वही होता है जो आप खुद बार बार बोलते और सोचते हैं। यहां सबसे बड़ा डर यही है कि अगर आपने गलत शब्द बोल दिए तो ब्रह्मांड भी गलत आदेश ले लेता है, यानी आप अपनी बर्बादी भी खुद बोल बोल कर बुलाते हो। अब पलट कर सोचिए, अगर यही नियम आपके खिलाफ काम कर सकता है तो आपके हक में भी काम कर सकता है। अगर आप बार बार बोले, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी को सुनता है। आपके अंदर की वाइब्रेशन बदल जाती है, आपका अवचेतन मन नए प्रोग्राम से भर जाता है और फिर घटनाएं बदलने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। विचार प्लस भावना बराबर वास्तविकता, यही ब्रह्मांड का नियम है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है तो मेरी इच्छाएं तुरंत क्यों पूरी नहीं होती? जवाब है, क्योंकि आप अभी भी डगमगाते हो। आप एक दिन बोलते हो मैं सफल हो रहा हूं, दूसरे दिन डर जाते हो शायद नहीं होगा। ये डगमगाहट आपके आदेश को कमजोर कर देती है। ब्रह्मांड क्लियर और स्ट्रांग आदेश चाहता है। आपको हर दिन हर पल पूरी अर्जेंसी और पूरी शिद्दत के साथ अपनी इच्छा बोलनी होगी, तभी ब्रह्मांड समझेगा, हाँ ये इंसान सच में इसे चाहता है, इसकी वाइब्रेशन सच्ची है, अब इसे पूरा करना ही होगा। अब मैं आपको आपके ही दिमाग का रहस्य बताता हूं। आपका मन दो हिस्सों में बनता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो अब भी सोच रहा है, विश्लेषण कर रहा है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है। आप दिन भर में जो भी कहते सुनते हो वह सब अवचेतन मन में छप जाता है, और ये अवचेतन मन ही आपके शरीर, आपकी आदतों और आपकी किस्मत को कंट्रोल करता है। अगर आपने अवचेतन को सही आदेश दे दिए तो आप जीत गए। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, आपके सपने सच होकर रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी की लगाम किसके हाथ में है, तो आप शायद कहेंगे मेरे हाथ में। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा आपके हाथ में नहीं है। वो कंट्रोल है आपके अवचेतन मन के हाथ में। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अवचेतन मन सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, यानी जो कुछ आप सोचते और महसूस करते हैं वह तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचता है। आपका दिमाग, आपकी जुबान, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर ब्रह्मांड को आदेश भेजते हैं। आपने सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मैं कहता हूं फल की चिंता नहीं, फल की कल्पना करो। आपका हर विचार एक बीज है। वह बीज आपके अवचेतन मन की मिट्टी में गिरता है और अवचेतन मन उसे पानी, हवा और धूप देता है। धीरे धीरे वही बीज हकीकत का पेड़ बन जाता है। अगर आपने डर का बीज बोया तो आपकी जिंदगी डर से भर जाएगी। अगर आपने समृद्धि का बीज बोया तो ब्रह्मांड आपको समृद्धि देना शुरू कर देगा। याद रखिए, आप ही अपनी किस्मत के लेखक हो, लेकिन कलम आपके हाथ में नहीं, आपके अवचेतन मन के हाथ में है। यह एक खतरनाक सच है। जैसे ही आप डरते हो, अवचेतन मन समझ लेता है इसे यही चाहिए। मान लीजिए आप बार बार सोचते हो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो क्या होता है, ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव भेज देता है। आप फेल हो जाते हो। लेकिन अगर आप डर को विश्वास में बदल दो, हाँ मैं पास होऊंगा, हाँ मैं सफल होऊंगा, तो ब्रह्मांड उसी हिसाब से रास्ते खोलना शुरू कर देता है। यानी आपके डर और आपके विश्वास दोनों ब्रह्मांड के लिए आदेश है। अब आप पर है कि आप कौन सा आदेश भेजते हो। बहुत से लोग कहते हैं मैंने एक दिन पॉजिटिव बातें बोली लेकिन कुछ नहीं बदला। भाई, यह टीवी का रिमोट नहीं है, यह जिंदगी का नियम है। अवचेतन मन को लगातार और गहरे आदेश चाहिए। अगर आप रोज अपने अवचेतन को यह याद दिलाओ, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं,
तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी और जैसे ही वाइब्रेशन बदली, ब्रह्मांड तुरंत आपकी तरफ चीजें खींचना शुरू कर देगा। यहां पर लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं क्योंकि वे कहते हैं हमारा दिमाग तो हमेशा नेगेटिव सोचता है, इसे बदला कैसे जाए। मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताता हूं। एफर्मेशंस हर दिन सुबह और रात अपने सपनों को बोलो, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। याद रखो, बार बार बोले गए शब्द अवचेतन में छप जाते हैं। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करके देखो कि आप अपने सपने जी रहे हो। आप वही घर में हो, वही कार चला रहे हो, वही जीवन जी रहे हो जो आप चाहते हो। दिमाग फर्क नहीं करता सपना और हकीकत में। इमोशन सिर्फ शब्द और तस्वीर नहीं, उसमें भावना डालो। अगर आप कहते हो मैं अमीर हूं, तो उसे महसूस करो। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता, यही असली ईंधन है। अब मैं आपको एक नया एंगल देता हूं। डर हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपको पता चल जाए कि ब्रह्मांड आपके हर डर को भी सुनता है, तो क्या आप बिना सोचे समझे डरेंगे नहीं? आप सजग हो जाएंगे। अब आपका डर ही आपको याद दिलाएगा, रुको, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। यानी डर भी आपके लिए चेतावनी बन सकता है। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए, एडिसन, आइंस्टाइन, बुद्ध, गांधी, स्टीव जॉब्स, सब ने पहले अपने मन में तस्वीर बनाई और फिर ब्रह्मांड ने उन्हें वही वास्तविकता दी। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और ये बात हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका दिमाग नई नई वायरिंग बना लेता है अगर आप नए विचार बार बार सोचते हो। या ना ब्रह्मांड का नियम और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्यों हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर अपनी इच्छाएं बोलते हैं? असल में यह सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह है ब्रह्मांड से संवाद करने की कला। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज है, ब्रह्मांड सिर्फ आपकी जुबान से निकली बातें नहीं सुनता। आपकी आवाज की वाइब्रेशन, आपकी भावनाओं की तरंगे और आपके इरादे की सच्चाई। यानी अगर आपने कुछ मांगा मगर दिल में शक था, तो ब्रह्मांड उसे अधूरा ही लौटा देगा। अभी हम सीखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड से इस तरह बात करनी है कि आपकी हर प्रार्थना, हर इच्छा पूरी हो। बहुत से लोग सोचते हैं अगर हम बार बार बोलेंगे तो ब्रह्मांड सुन लेगा। सही है, लेकिन आधा सच है। ब्रह्मांड के लिए सबसे ताकतवर चीज है आपकी भावना, इमोशन। अगर आपने बोला मुझे अमीर बनना है लेकिन दिल में डर बैठा है, शायद कभी ना बनो, तो ब्रह्मांड डर वाली तरंग पकड़ लेगा, शब्दों वाली नहीं। यानी आपका अवचेतन मन वही तरंग बाहर भेजता है जो आप भीतर महसूस करते हो। शब्द सिर्फ सतह है, भावना असली आदेश है। इच्छा और आदेश में फर्क है। इच्छा में शायद होता है, एक सच्चाई वो है जो आप कहते हो, काश मैं सफल हो जाऊं, तो ये इच्छा है। लेकिन जब आप कहते मैं सफल हो चुका हूं और हर दिन और ऊंचा जा रहा हूं, तो ये आदेश है। ब्रह्मांड इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करता, वो सिर्फ आदेश मानता है, और आदेश तभी ताकतवर होता है जब उसमें विश्वास प्लस भावना प्लस निरंतरता हो। स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड क्या देगा? पहले साफ साफ लिखो, बोलो और सोचो कि आप चाहते क्या हो। चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और वह दृश्य देखो जो आप चाहते हो, जैसे नई नौकरी, नया घर या प्यार भरा रिश्ता। जितना साफ चित्र होगा, उतनी जल्दी ब्रह्मांड उसे रियल बना देगा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। मान लो कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, दिल से धन्यवाद कहो। यह भावना ब्रह्मांड को सबसे तेज संदेश भेजती है। बहुत लोग टालते रहते हैं, कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड ऐसी ढीली ढाली तरंगों को पकड़ता ही नहीं। आपको आदेश देना है, अभी चाहिए, अभी हो रहा है। तात्कालिकता ही वह चाबी है जो अवचेतन मन को अलर्ट मोड में डाल देती है, और जब अवचेतन अलर्ट हो जाए तो ब्रह्मांड को रुकने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपको एक साधना बताता हूं, इसे 21 दिन लगातार कीजिए। सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठो, 3 गहरी सांसें लो, अपनी इच्छा को आदेश की तरह बोलो, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, मेरी जिंदगी खुशहाल है। अब आंखें बंद करके उसका चित्र देखो और अंत में दिल से कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड। सिर्फ 21 दिन, आप देखोगे कि परिस्थितियां बदलने लगी है। यहां सबसे बड़ी रुकावट आती है संदेह। अगर ऐसा ना हुआ, तो अगर मैं गलत सोच रहा हूं, तो याद रखो ये संदेह ही आपकी तरंग को तोड़ देता है। तो आपको करना क्या है? हर बार जब संदेह आए तो उसे वाक्य बदलकर तोड़ो। संदेह, शायद यह संभव नहीं, तुरंत बोलो, यह पहले ही हो चुका है। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए आदेश को सच मानने लगेगा। अब सुनो सबसे बड़ा खतरा।
अगर आपने गुस्से में, डर में या दुख में कुछ बोल दिया तो ब्रह्मांड भी उसे पकड़ लेता है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे पास पैसे कभी नहीं रहते, ये वाक्य मजाक में भी मत बोलना, क्योंकि ब्रह्मांड मजाक नहीं समझता, वह सिर्फ तरंगे समझता है और फिर वही आपके जीवन में प्रकट कर देता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड से संवाद कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक विज्ञान है, और इस कला की कुंजी है स्पष्टता, भावना और निरंतरता। अगर आप इसे अपनाते हो तो आपके जीवन की हर इच्छा हकीकत बन सकती है। लेकिन अगर आप लापरवाह हो गए तो वही ब्रह्मांड आपकी लापरवाही को भी सच कर देगा। याद रखो, आप जो भी सोचते हो, क्या होता है, बोलते हो और महसूस करते हो, वह सीधे इस अनंत ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर लौटकर आपकी हकीकत बन जाता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह चीज आपके आसपास बार बार दिखने लगती है। जैसे अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हैं तो अचानक वह कार सड़कों पर आपको हर जगह दिखने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह है आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह नियम कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी की हर इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सत्य हो, लेकिन ध्यान रखना, यह खेल जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आपने गलत सोचा तो वही गलत चीजें भी आपकी जिंदगी में खींच आएंगी। आकर्षण का सिद्धांत कहता है, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही आपकी ओर खींचता है। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है और यह चुंबक विचारों की तरंगे भेजता है। वो तरंगे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और फिर ब्रह्मांड, मान लीजिए आप बार बार सोचते हो कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं तो क्या होता है। आपका अवचेतन मन उस डर को पकड़ लेता है, वह डर की तरंगे ब्रह्मांड में भेजता है और ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है इसे यही चाहिए, और फिर आपके डर सच हो जाते हैं। यही वजह है कि नेगेटिव सोचने वाले लोगों की जिंदगी नेगेटिव अनुभवों से भर जाती है। अब जरा पलटकर सोचिए, अगर आप पॉजिटिव तरंगे भेजो, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास धन आ रहा है, तो क्या होगा? ब्रह्मांड उन्हीं पॉजिटिव चीजों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देगा। यहां सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता आप सच बोल रहे हो या सपना देख रहे हो, वो सिर्फ आपकी भावना की तरंग पकड़ता है। इसलिए अगर आपने सपना भी ऐसे देखा जैसे वह पहले से सच है, तो ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने लग जाएगा। आकर्षण का सिद्धांत तभी काम करता है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से उस आदेश को मान ले। अगर बाहर से आप बोल रहे हो मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है नहीं ये झूठ है, तो तरंगे टूट जाएंगी। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करो, बार बार वही आदेश दो जब तक कि आपका अंदरूनी मन भी उसे सच मानने लगे। याद रखिए, जैसे ही अवचेतन राज्य हुआ, ब्रह्मांड खुद झुक जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने 1 हफ्ते कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। निरंतरता से हर दिन हर पल उसी पर ध्यान देना, तात्कालिकता से यह मानना कि वह अभी हो रहा है। अगर आप बार बार सोचते हो कभी ना कभी होगा, तो ब्रह्मांड भी वही देगा, कभी ना कभी। लेकिन अगर आप मानो अभी हो रहा है, तो ब्रह्मांड तुरंत रास्ते खोलना शुरू कर देगा। याद रखो, ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। अगर आपने कहा मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से आप दुखी और डरे हुए हो, तो ब्रह्मांड को अमीरी की नहीं, दुख की तरंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने उसी वाक्य को खुशी, उत्साह और विश्वास के साथ बोला, तो ब्रह्मांड तुरंत उसी वाइब्रेशन का जवाब देगा। चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, इसे वाइब्रेशन शिफ्ट एक्सरसाइज कहो। अपनी इच्छा लिखो, जैसे मैंने अपनी सपनों की नौकरी पाली है। इसे जोर से बोलो जैसे कि यह पहले से सच है। बोलते वक्त महसूस करो कि आप उस नौकरी में बैठे हो, उसकी कुर्सी, उसका ऑफिस, आपका आत्मविश्वास सब महसूस करो। अब 3 मिनट तक उस खुशी में डूब जाओ। बस आपने ब्रह्मांड को आदेश भेज दिया। अगर आप ये हर दिन करते हो, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गेंद नीचे गिरेगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। आप जो सोचोगे वही खींचेगा क्योंकि आकर्षण का नियम है। अब ये आप पर है कि आप क्या खींचना चाहते हो, डर, दुख और असफलता, या फिर आत्मविश्वास, खुशी और सफलता। याद रखो, ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है आपके आदेश का। आप जो भी बोलोगे, जो भी महसूस करोगे,
वही आपकी हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, अभी मैं आपसे एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। सोचो, आपके हर विचार से एक अदृश्य ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा हवा में तैरती है, ब्रह्मांड तक पहुंचती है, वापस लौटकर आपके जीवन की हकीकत बन जाती है। मतलब आपके विचार ही आपकी किस्मत है। अगर आपने नकारात्मक सोचा तो वही लौटा, अगर सकारात्मक सोचा तो वही लौटा। लेकिन यहां सबसे बड़ा डर यही है, आपके दिमाग में रोजाना 60,000 विचार आते हैं और अगर उनमें से ज्यादातर नेगेटिव हो तो आप समझ सकते हो कि आपकी जिंदगी कैसी बन रही होगी। कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप ब्रह्मांड को किस तरह की वेव भेज रहे हो? कमी की वेव, और फिर ब्रह्मांड उसी कमी को बढ़ाकर आपकी जिंदगी में लौटा देता है। लेकिन अगर आप बार बार कहते हो मेरे पास धन है और रोज बढ़ रहा है, तो आप समृद्धि की वेव भेज रहे हो और ब्रह्मांड भी वही बढ़ाकर आपको लौटा देता है। यहां एक बात डराने वाली है, आपके विचार सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बनाते, वो आपके परिवार, आपके रिश्तों और आपके आसपास के माहौल को भी प्रभावित करते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति हमेशा दुखी और नेगेटिव सोचता है तो पूरा घर भारी भारी महसूस करने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए तो घर का माहौल रोशन हो जाता है। यानी आपके विचार सिर्फ आपके नहीं हैं, वे पूरे वातावरण की ऊर्जा बदल देते हैं। यहां सवाल आता है, अगर मेरे विचार नेगेटिव है तो उन्हें पॉजिटिव कैसे करूं? मैं आपको 3 आसान तरीके बताता हूं। सजगता, अवेयरनेस। सबसे पहले पहचानो कि आपके दिमाग में कौन से विचार ज्यादा आते हैं, डर वाले, गुस्से वाले या सफलता वाले। पहचान ही पहला कदम है। रुकावट, इंटरफेरेंस। जैसे ही नेगेटिव विचार आए तुरंत उसे रोक दो। कहो स्टॉप, ये विचार मेरा नहीं है। बदलाव, रिप्लेसमेंट। अब उसी जगह नया विचार डालो। अगर दिमाग बोला तू असफल होगा तो तुरंत बोलो मैं सफल हो रहा हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। सिर्फ विचार काफी नहीं है, ब्रह्मांड को आपकी भावना की तरंग चाहिए। अगर आप कहो मैं अमीर हूं लेकिन बिना उत्साह के, तो असर आधा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरे जोश, पूरे विश्वास और खुशी के साथ कहो तो ब्रह्मांड तुरंत सक्रिय हो जाएगा। याद रखो, विचार प्लस भावना बराबर आदेश। बहुत लोग कहते हैं कभी ना कभी मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी ब्रह्मांड की डिक्शनरी में नहीं होता। आपको बोलना है मैं अभी खुश हूं, मैं अभी सफल हूं, मेरी इच्छाएं अभी पूरी हो रही हैं। तात्कालिकता ही आपकी तरंग को तेज करती है, और जब तरंग तेज हो तो ब्रह्मांड उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। याद रखो, डर भी एक ऊर्जा है, लेकिन आप उसे चाहो तो हथियार बना सकते हो। जब भी आपको डर लगे कि कहीं असफल ना हो जाऊं, तो उसी पल सजग हो जाओ। कहो यह संकेत है कि मुझे तुरंत अपने विचार बदलने हैं। यानी डर को चेतावनी की तरह इस्तेमाल करो। वो आपको बताता है कि आपकी तरंग गलत दिशा में जा रही है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने सबसे पहले अपने विचार बदले। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोगों ने कहा तू असफल है, लेकिन उसने सोचा नहीं, मैं 1000 तरीकों से सीख चुका हूं कि यह काम नहीं करता, मतलब मैं सफलता के और करीब आ गया हूं। यानी उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और वही सोच ब्रह्मांड तक पहुंची जिसने आखिरकार उसे सफलता दी। नौमत। बहुत लोग कहते हैं कभी ना कभी मैं खुश हो जाऊंगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी की चाबी आपके ही विचारों में छिपी है। विचार बीज है और ब्रह्मांड खेत है। आप जिस तरह के बीज बोओगे, ब्रह्मांड वही फसल लौटा देगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। डर, संदेह और नकारात्मकता बोनी है, या विश्वास, उत्साह और समृद्धि। याद रखो, ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है आपके विचारों की तरंग का। जैसे ही आपने सही तरंग भेजी, वैसे ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक गहरी बात करने जा रहा हूं। हमने अब तक सीखा कि विचार, भावना और अवचेतन मन ब्रह्मांड को आदेश भेजते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और महसूस करने से सब हो जाता है? क्या बिना कुछ किए ही सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं, यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य, कर्म का नियम। ब्रह्मांड सिर्फ आपके विचारों को नहीं सुनता, बल्कि आपके कर्मों को भी देखता है। अगर आपके विचार और आपके कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होता है। वरना चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, कुछ नहीं बदलेगा।
मान लीजिए आप सोचते हो मुझे सेहतमंद होना है। आप ये एफर्मेशन भी करते हो, विजुअलाइजेशन भी आलस करते हो, तो ब्रह्मांड क्या सोचेगा? ये इंसान खुद अपने आदेश के खिलाफ काम कर रहा है। यानी आपके विचार और कर्म का तालमेल होना जरूरी है। विचार बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को पानी देने जैसा है। बिना कर्म के बीज सूख जाएगा। हर कर्म की भी एक ऊर्जा होती है। अगर आप अच्छे काम करते हो, मदद, सेवा, ईमानदारी, तो आपकी ऊर्जा हल्की और ऊंची हो जाती है। ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। लेकिन अगर आप धोखा, आलस और नकारात्मक काम करते हो, तो आपकी ऊर्जा भारी हो जाती है और ब्रह्मांड भी उसी भारीपन का जवाब लौट आता है। यानी कर्म आपके वाइब्रेशन को बढ़ाता या घटाता है। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने सपना देख लिया, अब बस ब्रह्मांड सब कर देगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप अपने सपनों की तरफ कोई कदम नहीं उठाते, तो यह टालमटोल आपके वाइब्रेशन को कमजोर कर देती है। ब्रह्मांड लगता है यह इंसान गंभीर नहीं है, और फिर आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। याद रखो, डर और आलस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कहता है मत कर, असफल हो जाएगा। आलस कहता है कल कर लेंगे, और ब्रह्मांड ऐसे लोगों को कुछ नहीं देता। अब सवाल यह है, कर्म को सही दिशा में कैसे लाए? छोटे कदम लो। हर दिन अपने सपने की तरफ एक छोटा कदम लो। जैसे अगर लेखक बनना चाहते हो, तो रोज एक पेज लिखो। निरंतरता रखो। ब्रह्मांड निरंतरता को देखकर तय करता है कि आप गंभीर हो। भावना जोड़ो। कर्म सिर्फ मशीन की तरह मत करो, उसमें विश्वास और खुशी डालो, तभी उसकी तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। अगर आप सोचते हो मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, तो यह भविष्य का आदेश है। ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, लेकिन वह दिन अभी नहीं। लेकिन अगर आप सोचो और करो मैं अभी सफलता के रास्ते पर हूं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। आपके कर्म तुरंत ब्रह्मांड की दिशा में तालमेल बैठाने लगेंगे। तात्कालिकता सिर्फ विचारों में नहीं, कर्मों में भी चाहिए। जब भी आप कोई कदम उठाओ, तो अंत में ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद की ऊर्जा सबसे तेज तरंग है। यह बताती है कि आप पहले से ही जीत चुके हो, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। गांधी जी ने अगर सिर्फ आजादी का सपना देखा होता, तो क्या आजादी आती नहीं? उन्होंने कदम उठाए, छोटे छोटे आंदोलनों से शुरू किया, लाख मुश्किलें आई, लेकिन इन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा। उनके विचार, उनकी प्रार्थना और उनके कर्म तीनों एक दिशा में थे। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड उनकी मदद में खड़ा हुआ। दोस्तों, कर्म ही वह धागा है जो आपके विचारों को हकीकत में बुनता है। अगर विचार इंजन है, तो कर्म ईंधन है। अगर विचार बीज है, तो कर्म मिट्टी, पानी और धूप है। याद रखो, सपना प्लस विश्वास प्लस कर्म हस ब्रह्मांड का सहयोग। अगर आप यह संतुलन बना लेते हो, तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बिना कर्म के सपने देखोगे, तो वे सिर्फ कल्पनाएं रह जाएंगी। तो अभी से ही तय करो, मैं सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला इंसान हूं। मेरे विचार और मेरे कर्म एक है, और ब्रह्मांड मेरी तरफ है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा हथियार साझा करूंगा, जिसे अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी जिंदगी में कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। यह हथियार है विश्वास, फेथ। लेकिन जरा सोचो, अगर आपके दिल में विश्वास की जगह संदेह भरा है, तो क्या होगा? ब्रह्मांड वही संदेह सुन लेगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी खेल का सबसे बड़ा नियम यह है कि जितना मजबूत आपका विश्वास, उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी, और जितना गहरा आपका संदेह, उतनी दूर हो जाएगी आपकी मंजिल। सोचो, आप तीर चला रहे हो, लेकिन आपको यकीन ही नहीं कि निशाना लगेगा। तो क्या होगा? आपका हाथ कांपेगा, आपकी नजर डगमगाएगी और तीर गलत दिशा में चला जाएगा। यही हाल जिंदगी का है। अगर आप सोचते हो शायद मैं सफल हो जाऊं, शायद ना हूं, तो यह आधा अधूरा विश्वास आपकी तरंग को तोड़ देता है। ब्रह्मांड साफ आदेश चाहता है। डर कहता है क्या होगा अगर मैं हार गया? विश्वास कहता है मैं जीत चुका हूं, अब बस समय बाकी है। डर आपको रोकता है, विश्वास आपको धक्का देता है। डर की ऊर्जा नीचे खींचती है, विश्वास की ऊर्जा आपको आसमान तक उठा देती है। अब आप पर है कि आप किसे चुनते हो, डर या विश्वास। आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हो। अगर आप बार बार बोलते हो मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे दिमाग मान लेता है, और जब अवचेतन ने मान लिया, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाता है। याद रखो, विश्वास सिर्फ सोच नहीं है, यह दिमाग की प्रोग्रामिंग है। अफर्मेशंस रोज अपने सपनों को आदेश की तरह बोलो, जैसे मैं सफल हूं,
मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं। विजुअलाइजेशन, हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके देखो कि सपना पहले से सच है। कृतज्ञता मानो कि सपना पूरा हो चुका है और दिल से धन्यवाद दो। परिणाम छोड़ दो, कैसे होगा, कब होगा, ये ब्रह्मांड पर छोड़ दो। आपका काम है सिर्फ विश्वास रखना और कर्म करना। बहुत लोग कहते हैं कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी का मतलब है कभी नहीं। आपको बोलना है ये अभी हो रहा है, मेरा सपना अभी बन रहा है, ब्रह्मांड अभी मेरे पक्ष में काम कर रहा है। तात्कालिकता के बिना विश्वास अधूरा है। सच बताऊं, संदेह हर इंसान के पास आता है, लेकिन फर्क यह है कि आप उससे हारते हो या उसे हराते हो। जब भी संदेह आए, क्या वाकई ये संभव है, तो तुरंत खुद से कहो, अगर ये मेरे मन में आया है तो ये पहले से ही संभव है। ब्रह्मांड कभी असंभव विचार नहीं भेजता, यानी संदेह को ही सबूत बना लो कि आपका सपना सच होने वाला है। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स को विश्वास ना होता कि इंसान उड़ सकता है तो आज हवाई जहाज ना होता। अगर गांधी जी को विश्वास ना होता कि बिना हथियारों के भी आजादी मिल सकती है तो आज हम गुलाम होते। अगर बुद्ध को विश्वास ना होता कि दुख का अंत संभव है तो धर्म चक्र ना घूमता। इतिहास में जितना भी असंभव हुआ है वह सिर्फ विश्वास से संभव हुआ है। दोस्तों, विश्वास ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर यह पुल मजबूत है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर यह पुल कमजोर है तो चाहे आप कितना भी सोचो या करो, मंजिल नहीं मिलेगी। तो अभी से ही तय करो, मैं विश्वास करता हूं, मेरा सपना पहले से सच है, ब्रह्मांड मेरी तरफ है। याद रखो, डर आपको सीमित करता है, विश्वास आपको असीमित बना देता है। दोस्तों, हमने अब तक बहुत कुछ सीखा। विचारों की ताकत, अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास, कर्म और आकर्षण का सिद्धांत। लेकिन आज हम इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण मंजिल पर पहुंच गए हैं, इच्छा को हकीकत में बदलना। क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसका परिणाम दिखे। अगर आपने सब कुछ सीखा लेकिन जिंदगी में बदलाव ना आया तो ये अधूरा है। अभी मैं आपको वह आखिरी दरवाजा खोलकर दिखाऊंगा जहां से आपके सपने वास्तविकता की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो पूरी शिद्दत, पूरे विश्वास और पूरे कर्म से ब्रह्मांड को पुकारते हैं। हर सपना 3 चरणों से होकर गुजरता है। इच्छा, डिजायर, जब दिल से चाहत उठती है। विश्वास, बिलीफ, जब आप मान लेते हो कि यह संभव है। हकीकत, रियलिटी, जब ब्रह्मांड उसे आपके सामने रख देता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग पहले ही पड़ाव पर अटक जाते हैं। वे सिर्फ इच्छा करते हैं लेकिन विश्वास और कर्म तक पहुंच ही नहीं पाते। यही वजह है कि लाखों सपने अधूरे रह जाते हैं। ब्रह्मांड सीधा आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, वह पहले आपको टेस्ट करता है। वह देखता है क्या आप सच में तैयार हो। इसलिए जब आप कोई बड़ा सपना मांगते हो तो अचानक मुश्किलें बढ़ जाती हैं। रुकावटें, असफलताएं और संदेह चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन यही असली इम्तिहान है। अगर आपने हार मान ली तो ब्रह्मांड समझ जाएगा ये इंसान तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपने डटे रहे तो ब्रह्मांड दरवाजा खोल देगा। याद रखो, जैसे ही आप सफलता के करीब पहुंचते हो, डर और ज्यादा तेजी से हमला करता है। वह कहता है, क्या वाकई ये हो पाएगा? अगर सब बिगड़ गया तो यहां आपको समझना है, यह डर असली नहीं है। यह सिर्फ आपके पुराने प्रोग्रामिंग का आखिरी शोर है। अगर आपने इसे पार कर लिया तो मंजिल सामने होगी। अब मैं आपको एक अंतिम साधना बताता हूं। इसे इच्छा से हकीकत ध्यान कहे। एक शांत जगह बैठो, 3 गहरी सांसें लो, अपनी इच्छा को वर्तमान काल में बोलो, मैंने यह पा लिया है। अब आंखें बंद करो और अपने आप को उसी हकीकत में देखो, जैसे नया घर, नया रिश्ता, नया करियर। उस पल की भावनाएं महसूस करो, दिल की धड़कन, खुशी, गर्व, सबको जियो। अंत में ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। अगर आप ये रोज करते हो तो आपका अवचेतन और ब्रह्मांड दोनों मान लेते हैं कि सपना पहले से सच है। आपको बार बार अपने आदेश को अभी में रखना है। मत कहो मैं बनूंगा, कहो मैं बन चुका हूं। मत कहो मेरा सपना पूरा होगा, कहो मेरा सपना पूरा हो चुका है। तात्कालिकता ही वह कोड है जिसे सुनकर ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इच्छा और विश्वास के साथ साथ आपको कदम भी बढ़ाने हैं। यह मत सोचो कि सब कुछ अपने आप होगा। आपका काम है सही दिशा में पहला कदम उठाना। ब्रह्मांड तभी रास्ते खोलता है जब आप चलना शुरू करते हो। अगर आप खड़े रह गए तो दरवाजे भी बंद रहेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा आपको संकेत देता है। कभी कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आता है,
कभी अचानक कोई किताब, कोई वीडियो या कोई विचार आपको रास्ता दिखा देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड के जवाब है। आपको बस सजग रहना है और उन संकेतों को पकड़ना है। ब्रह्मांड मेरे साथ है और मेरी हर चाहत अब मेरी वास्तविकता है। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के।